इस स्टोरी में हमें कमेंट करने वालों की नाम यूज किए गए हैं। अभी अपना नाम कमेंट करें। एक जमाने की बात है। एक दूर उफ्तादा मगर निहायत खुशहाल सल्तनत में एक नेक दिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत अमन, इंसाफ और खुशहाली की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। बादशाह की 4 बेटियां थीं जो न सिर्फ हुसैन और जमील थीं बल्कि नेक सीरत, रहम दिल और अक्लमंद भी थीं। सबसे बड़ी शहजादी मरियम थी। वो संजीदा मिजाज, समझदार और रहनुमाई करने वाली थी। महल के हर मामले में इसकी राय को अहम समझा जाता। दूसरी शहजादी इरम थी जो निहायत नरम दिल और हमदर्द थी। वो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझती और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती। तीसरी शहजादी फातिमा ज़हीन, बहादुर और खेलों में माहिर थी। वो मुश्किल वक्त में सबको हौसला देती। सबसे छोटी शहजादी मीना नाजुक, मासूम और सबकी लाडली थी। इसकी मुस्कुराहट से महल की फिजा जगमगा उठती। चारों बहनें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं। खुशी हो या गम वो हमेशा एक दूसरे का सहारा बनती। बड़ी बहनें छोटी बहनों का खास ख्याल रखती और मीना सबकी जान थी। महल की फिजा मोहब्बत, हंसी और बाहमी हम आहंगी से भरी रहती। बादशाह को शिकार का बेहद शौक था। वो अक्सर अपने लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंगल का रुख करता। एक दिन शिकार के जोश में वो इतना आगे निकल गया कि इसके साथी पीछे रह गए। जब इसने होश में आकर इर्द गिर्द देखा तो ना कोई आवाज थी और ना ही कोई पहचाना हुआ रास्ता। जंगल गहरा, सुनसान और खौफनाक था। लंबे उलझे दरख्त, कांटों भरी झाड़ियां और चारों तरफ फैली खामोशी दिल दहला देने वाली थी। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। खौफ आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के दिल में उतरने लगा। इसी लम्हे झाड़ियों में हरकत हुई और वहां से एक छोटा सा सफेद बोना नमूदार हुआ। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ये बोना हरल बरल बंटस था। इसने बादशाह से कहा कि वो इसे जंगल से बहिफाजत निकाल सकता है, मगर उसके बदले इसने शर्त रखी कि बादशाह अपनी सबसे छोटी बेटी मीना को इससे बया दे। ये सुनकर बादशाह पर लर्जा तारी हो गया। मीना इसकी आंखों का तारा थी, मगर जान के खौफ और जंगल की तन्हाई ने इसे मजबूर कर दिया। दिल पर पत्थर रख कर इसने शर्त कबूल कर ली। हरल बरल बंटस बादशाह को पोशीदा रास्तों से लेकर चला और कुछ ही देर में वो जंगल से बाहर निकल आया। मगर जाते वक्त बोने ने याद दहानी करवाई कि एक हफ्ते बाद वो मीना को लेने आएगा। महल वापस आकर बादशाह ने सारा वाकया अपनी बेटियों को सुना दिया। महल में खामोशी छा गई। मीना ने कुछ न कहा, बस खामोशी से सब सुन लिया। मरियम, इरम और फातिमा बेचैन हो गईं। नहीं, हम अपनी मीना को किसी बोने को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और एक चाल सोची कि किसी और लड़की को शहजादी बनाकर भेज दिया जाए। अगली सुबह महल के दरवाजे पर एक चालाक और होशियार लूमड़ी आन खड़ी हुई, जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो सब कुछ जानती हो। लूमड़ी ने दरबानों को बताया कि वो हरल बरल बंटस की तरफ से आई है। मैं शहजादी के लिए आई हूँ और शहजादी को लेने आई है। महल के अंदर फौरन हलचल मच गई और एक गांव की लड़की को शहजादी बनाकर तैयार किया जाने लगा। कीमती लिबास, भारी जेवरात और शाही अंदाज, ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई एक शहजादी हो। लूमड़ी इस लड़की को साथ लेकर खामोश जंगल की तरफ रवाना हो गई। रास्ता सुनसान था, मगर लड़की के दिल में जरा सा भी खौफ न था। वो अपने नए लिबास और जेवरात में ही गुम थी। कुछ देर बाद लूमड़ी ने अचानक रुक कर कहा, मेरे घने दम पर बैठ जाओ। लड़की ने एक लम्हा सोचे बगैर खुशी खुशी हंसते हुए दम पर बैठ जाना कबूल कर लिया। थोड़ी दूर जाकर लूमड़ी ने एक और आजमाइश रखी और लड़की से अपने बाल साफ करने को कहा। ये सुनकर लड़की खुश हो गई, जैसे ये कोई खेल हो, और वो बेफिक्री से लूमड़ी के बाल साफ करने लगी। लूमड़ी सब कुछ समझ चुकी थी। ये लड़की असल शहजादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक सच्ची शहजादी कभी अपने वकार को इस तरह नहीं भूलती। बगैर कुछ कहे लूमड़ी ने रास्ता मोड़ लिया।
और इसी लड़की को वापस महल के दरवाजे पर छोड़ आई। महल में एक बार फिर खामोशी और खौफ फैल गया, क्योंकि पहली चाल नाकाम हो चुकी थी। अगले हफ्ते वही दिन दोबारा आन पहुंचा, मगर इस बार ना कोई चाल थी ना कोई फरेब। महल के दरवाजे पर वही चालाक लूमड़ी दोबारा आ खड़ी हुई, मगर अब उसकी नजरें सच की तलाश में थीं। इस बार असल शहजादी मीना खुद आगे बढ़ी। बाबा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चेहरे पर खौफ नहीं, It's okay, बल्कि Father. वकार और सुकून My था। dear daughter, बादशाह की आंखों में आंसू थे और बहनों के दिल दुआ में बंधे हुए थे। बगैर कोई बात कहे मीना लूमड़ी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। वही सुनसान रास्ता, वही घना जंगल, मगर इस बार मीना के कदम मजबूत और पुरएतमाद थे। रास्ते में लूमड़ी ने हस्म आदत कहा, मेरे घने दम पर बैठ जाओ। मीना ने निहायत वकार से सर उठाया और आहिस्ता मगर वाज़े अंदाज में इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं एक शहजादी हूँ और ये तर्ज़ अमल मेरे मनसब के खिलाफ है। लूमड़ी ने कुछ न कहा, बस आंखों में इत्मीनान की हल्की सी चमक आ गई। कुछ आगे जाकर लूमड़ी ने दूसरी आजमाइश रखी और मीना से अपने बाल साफ करने को कहा। मीना ने इसी सुकून और संजीदगी के साथ जवाब दिया, ये भी मेरे शाइनशाह नहीं। ये सुनकर लूमड़ी को यकीन हो गया, यही असल शहजादी मीना है। अब किसी शक की गुंजाइश बाकी ना रही और वो शहजादी को लेकर जंगल की गहराइयों की तरफ बढ़ गई। कई घूमदार रास्तों से गुजरते हुए वो एक छोटे से घर के करीब पहुंची। it is magical. ये घर लकड़ी का था, मगर इसमें एक अजीब सी अपनायत और सुकून था। इसी घर में सफेद बोना हरल बरल बिंटस रहता था। इसका कद छोटा था मगर अंदाज संजीदा और बावकार था। Some tea, my शहजादी मीना ने इसे देखा तो दिल में हल्की सी जेजेका जरूर महसूस की, मगर अपने खौफ को काबू में रखा। वो जान गई थी कि अब इसकी जिंदगी का नया रास्ता यही है। शहजादी ने सब्र और हौसले के साथ जंगल की जिंदगी को कबूल कर लिया। वो महल की आसाइशों से निकलकर एक सादा जिंदगी में आ गई, मगर उसकी फितरत में नेकी और बर्दाश्त बदस्तूर मौजूद थी। वो घर के कामों में हाथ बटाती, बोने हरल बरल बिंटस का ख्याल रखती और किसी शिकायत के बगैर अपने दिन गुजारती। वक्त के साथ साथ इसका दिल भी इस नई जिंदगी से मानूस होने लगा। wonderful. जबकि दूसरी तरफ जब शहजादी मीना लूमड़ी के साथ जंगल की गहराइयों में चली गई, महल की फिजा एकदम वीरान हो गई। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई के गम में बहुत परेशान हुआ और खुद को इसका कसूरवार समझने लगा। मरियम, इरम और फातिमा के दिल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें मुट्ठी में जकड़ दिया हो। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे और हर लम्हा उन्हें मीना की फिक्र खाई जा रही थी। आखिरकार वो तीनों बादशाह के पास गई। मरियम ने रोती हुई आवाज में कहा, अब्बा हुजूर, हमें इजाजत दीजिए, हम अपनी बहन को ढूंढ कर वापस लाएंगे। इरम और फातिमा ने भी आजिज़ी से सर झुकाकर यही दरख्वास्त दोहराई, मगर बादशाह का दिल खौफ से भरा हुआ था। इसने सख्त लहजे में इनकार कर दिया, नहीं, मैं अपनी बाकी बेटियों को भी इस खतरनाक जंगल में नहीं भेज सकता। ये सुनकर तीनों बहनें खामोश हो गईं, मगर उनके दिल में फैसला हो चुका था। वो हर रोज बादशाह को मनाने की कोशिश करती रहे, लेकिन बादशाह उन्हें भी खो देने के डर से साफ इनकार कर देता। आखिरकार एक रात जब महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और चिराग मध्यम हो चुके थे, तीनों शहजादियां चुपके से महल से निकल आए। उन्होंने घोड़ों पर ज़ैन सजाई और खामोशी से जंगल की तरफ रवाना हो गईं। उनके दिलों में सिर्फ एक जज्बा था, अपनी बहन को वापस लाना। जंगल में दाखिल होते ही अंधेरा, खामोशी और खौफ उनके गिर्द फैल गया। वो हर संत मीना का नाम पुकारती रहीं, झाड़ियों में झांकती रहे, दरख्तों के दरमियान रास्ते तलाश करती रही। मगर रात गुजर गई और सुबह हो गई। अब वो खुद भी जंगल में भटक चुकी थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी लम्हे आसमान से उतरते हुए 3 सफेद कबूतर दिखाई दिए। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और उन कबूतरों के पीछे चल पड़ी, ये सोचकर कि शायद ये उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दे। कबूतर उड़ते उड़ते एक छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी पर जा बैठे, वही झोंपड़ी जहां शहजादी मीना रहती थी। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि मीना सहम में खड़ी कबूतरों को दाना डाल रही है। अगले ही लम्हे तीनों बहनों की आंखें हैरत और खुशी से भर गईं। मीना, चारों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं।
आंसू भी थे, मुस्कुराहट भी और शुक्र भी कि वो दोबारा इकट्ठी हो गई थी। मीना ने बहनों को अंदर ले जाकर खाना खिलाया और देर तक वो एक दूसरे से बातें करती रहीं, जुदाई के दुख और यादें बांटती रहीं। मरियम, इरम और फातिमा ने मीना से जिद की, हमारे साथ घर चलो। हाँ, हम सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ वापस चलो, मुझे ये जंगल जाना ही नहीं देगा। शाम के वक्त जब हरल बरल बिंटस घर वापस आया तो मीना ने इससे दरख्वास्त की कि वो इसकी बहनों को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दे। बोने ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिला दिया, मगर तीनों शहजादियां एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, नहीं, हम मीना को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी, हम उसके साथ ही रहेंगी। यूं चारों बहनें इसी घर में इकट्ठी रहने लगे। वो सारा दिन मिलकर काम करतीं, कभी बाहर बैठकर बातें करतीं और हर लम्हा मोहब्बत और एक दूसरे की हमदर्दी में गुजरता। ऐसा लगता जैसे दुनिया की तमाम खुशियां उनके गिर्द जमा हो गई हों। रोजाना 3 सफेद कबूतर आते और मरियम, इरम और फातिमा उन्हें दाना डालकर प्यार करती। वो नहीं जानती थीं कि ये कबूतर कोई आम परिंदे नहीं बल्कि एक अजीम राज अपने अंदर समोए हुए है। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। जंगल की हर सुबह और हर शाम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस दौरान शहजादियों के रोवे में न कभी तलखी आई, न उनके सब्र में कमी हुई। वो खामोशी से अपने मुकद्दर को कबूल किए रहे। एक दिन जब जंगल मामूल से ज्यादा खामोश था और फिजा में एक अनजान सी संजीदगी महसूस हो रही थी, शहजादी मीना की तीनों बहनें बेरीज तोड़ने चली गईं। तब सफेद बोने ने मीना को अपने पास बुलाया। हरल बरल बिंटस ने कहा, आज जब 3 सफेद कबूतर आए, उनमें से दरमियाने कबूतर को पकड़कर उसकी गर्दन काट देना। ये सुनकर शहजादी के हाथ कांपने लगे और आंखों में खौफ झलकने लगा, क्योंकि वो और उसकी बहनें कबूतरों से बेहद मोहब्बत रखती थीं। वो किसी बेगुनाह जान को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर बोने की बातों में ऐसा यकीन था कि इसने दिल मजबूत किया और खामोशी से हिदायत मानने का फैसला कर लिया। चंद ही लम्हों बाद आसमान से 3 बर्फ जैसे सफेद कबूतर उतरे। शहजादी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, दिल ही दिल में दुआ की और फिर पूरी हिम्मत जमा करके दरमियाने कबूतर को पकड़ लिया। कांपते हाथों के साथ इसने वही किया जो इसे बताया गया था। अचानक फिजा में तेज रोशनी फैल गई, जैसे आसमान से बिजली कौंध गई हो। जंगल की सदियों पुरानी खामोशी टूट गई और इसी रोशनी के बीच तीनों सफेद कबूतर चमकते हुए गायब होने लगे। इसी लम्हे हरल बरल बिंटस की जगह एक निहायत खूबसूरत, बावकार और शाहाना नौजवान खड़ा हो गया और साथ ही वो तीनों कबूतर भी 3 शहजादों में बदल गए। शहजादी मीना और उसकी तीनों बहनें ये मंजर देखकर हैरत, खुशी और शुक्र के मिले जले जज्बात में खड़ी रह गईं। तब हकीकत सबके सामने आ गई। हरल बरल बिंटस और वो तीनों कबूतर दरअसल 4 शहजादे भाई थे, जिन पर बरसों पहले एक परी ने जादू कर दिया था। सालों तक वो चारों इसी जंगल में कैद रहे। हरल बरल बिंटस ने बोने की शक्ल में सादगी और आजिज़ी सीख ली, जबकि तीनों कबूतरों की सूरत में बाकी शहजादे खामोशी से जंगल के गिर्द मंडलाते रहे, किसी ऐसे पाक दिल की तलाश में जो इस राज को आजाद कर सके। फिर एक दिन शहजादी मीना इस जंगल में आई। इसने बोने की शक्ल उसकी गुर्बत को नहीं देखा, बल्कि सब्र, खुलूस और सच्चे दिल के साथ इस जिंदगी को कबूल कर लिया। इसकी बहनें मरियम, इरम और फातिमा भी खतरे के बावजूद इसे छोड़ कर न गईं और कबूतरों के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आए। यही वो घड़ी थी जिसका जादू को इंतजार था। जादू टूटते ही चारों शहजादे अपनी असल शक्ल में वापस आ गए और चारों शहजादियां भी खुशी से झूम उठीं। जंगल की सादा जिंदगी को अलविदा कहकर वो सब महल की तरफ रवाना हो गए। जब वो महल पहुंचे तो खुशी की एक लहर पूरे शहर में दौड़ गई। बादशाह ने अपनी आंखों से वो मोजिज़ा देखा जिसकी इसे कभी उम्मीद न थी। खुशी के आंसू उसके गालों पर बहने लगे और उसने अपनी बेटियों मीना, मरियम, इरम और फातिमा को सीने से लगा लिया। जल्द ही शाही शान और शौकत के साथ चारों शहजादों की शादियां चारों शहजादियों मीना, मरियम, इरम और फातिमा से कर दी गईं। For you, my princess, my heart is yours And I you. forever. महल एक बार फिर खुशियों से भर गया और वो सब एक दूसरे का सहारा बनकर
اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارتے رہے۔ اگر آپ اپنے نام کی سٹوری بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا نام کامنٹ کریں۔